नमस्कार। आज की पड़ताल में हम एक तरह से जासूस बनने वाले हैं और दो बहुत ही पावरफुल स्टैटिस्टिकल टूल्स के बीच के रिश्ते को समझेंगे, कोरिलेशन और रिग्रेशन। तो चलिए एक केस से शुरू करते हैं। मान लीजिए एक स्कूल है और वो ये जानना चाहता है कि क्या उनका एक नया इंटेलिजेंस टेस्ट सच में ये बता सकता है कि स्टूडेंट्स फाइनल एग्जाम में कैसा परफॉर्म करेंगे। अब इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले टेस्ट के स्कोर और एग्जाम के नतीजों के बीच का जो रिश्ता है या जिसे हम कोरिलेशन कहते हैं, उसे मापने का कोई तरीका चाहिए होगा। तो कोरिलेशन बहुत सिंपल भाषा में बस ये बताता है कि क्या दो चीजें एक साथ मूव करती हैं, मतलब एक के बदलने पर क्या दूसरी भी बदलती है। जैसे मान लीजिए हाइट और वेट। और इसके लिए हमारा जो मेन जासूसी टूल है वो है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, जिसे हम आर भी कहते हैं। इसकी खासियत यह है कि यह हमें सिर्फ एक नंबर देता है, एक सिंगल स्कोर जो पूरे रिश्ते की कहानी बता देता है। और देखिए ये कितना कमाल का है। ये जो आर की वैल्यू है ना, वो हमेशा -1 और +1 के बीच ही रहती है। बस इतनी सी रेंज में एक नंबर, और हमें कनेक्शन की डायरेक्शन और उसकी स्ट्रेंथ दोनों पता चल जाती है। ठीक है, तो एक अच्छे जासूस की तरह अब हमें सुरागों को पढ़ना सीखना होगा। डेटा में छिपे सुराग। हम इन रिश्तों को एक स्कैटर प्लॉट पर पैटर्न के तौर पर देख सकते हैं और यहाँ पर 5 मेन पैटर्न हैं जिन पर हमें नजर रखनी है। तो पहला पैटर्न है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। यहाँ देखिए सारे डेटा पॉइंट्स एकदम सीधी लाइन में ऊपर की तरफ जा रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है जब एक चीज बढ़ती है तो दूसरी भी ठीक उसी हिसाब से, उसी अनुपात में बढ़ती है। और इसका ठीक उल्टा होता है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। आप देख सकते हैं यहां सारे पॉइंट्स मिलकर एक सीधी लाइन बना रहे हैं जो नीचे की तरफ जा रही है। हाँ, लेकिन असल दुनिया इतनी सीधी सादी कहां होती है ना? असल में हमें ज्यादातर मॉडरेटली पॉजिटिव कोरिलेशन देखने को मिलता है। इसमें भी ट्रेंड तो ऊपर की तरफ ही है, लेकिन पॉइंट्स थोड़े बिखरे हुए हैं, जैसे कि पति और पत्नी की उम्र के बीच का रिश्ता। और बिल्कुल वैसे ही मॉडरेटली नेगेटिव कोरिलेशन भी होता है। यहां एक जनरल ट्रेंड नीचे की तरफ होता है। मिसाल के तौर पर जैसे जैसे वयस्क में उम्र बढ़ती है, उनके फेफड़ों की क्षमता थोड़ी कम होती जाती है। और आखिरी में वो सिचुएशन जब कोई पैटर्न हो ही ना, पॉइंट्स पूरी तरह से बिखरे हुए हैं, कोई ट्रेंड नहीं दिख रहा, इसका मतलब है जीरो कोरिलेशन। जैसे किसी इंसान की हाइट का उसकी पल्स रेट से कोई लेना देना नहीं होता। चलिए, अब हम अपने केस को सॉल्व करने के करीब हैं, लेकिन रुकिए, इससे पहले एक बहुत जरूरी चेतावनी है। एक ऐसा जाल जिसमें हर जासूस को फंसने से बचना चाहिए। और ये है वो गोल्डन रूल। सिर्फ इसलिए कि दो चीजों में कोरिलेशन है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एक की वजह से दूसरी हो रही है। कोरिलेशन का मतलब कारण होना नहीं है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, भीड़-भाड़ और टीबी की बीमारी के बीच एक पॉजिटिव कोरिलेशन तो पाया गया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि भीड़-भाड़ से टीबी होती है। असली वजह गरीबी से जुड़ी दूसरी चीजें हो सकती हैं, जैसे कि कुपोषण या साफ सफाई की कमी। तो इस जरूरी बात को ध्यान में रखते हुए चलिए वापस अपने असली केस पर आते हैं। स्कूल के उस नए इंटेलिजेंस टेस्ट के डेटा पर एक नजर डालते हैं। ये रहे उन 8 बच्चों के स्कोर्स जिन्होंने वो टेस्ट भी दिया और बाद में एग्जाम भी। अच्छा, तो जब इन नंबर्स को एनालाइज किया गया तो आर की वैल्यू आई 0.5। अरे वाह, ये तो एक मॉडरेटली पॉजिटिव रिश्ता दिखा रहा है। तो इसका मतलब केस सॉल्व, टेस्ट तो काम का है ना? या फिर नहीं? और यहीं आता है कहानी में एक ट्विस्ट। ये जो रिजल्ट है वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है। मतलब भले ही हमें एक पैटर्न दिख रहा है, पर हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते कि वो असली है। तो फिर मुद्दा क्या है? देखिए, जब सैंपल साइज इतना छोटा हो, मतलब सिर्फ 8 बच्चे, तो जो पैटर्न दिख रहा है वो महज एक इत्तेफाक भी हो सकता है। ये थोड़ा बहुत वैसा ही है जैसे आप सिक्का उछालें और कुछ बार लगातार हेड आ जाए। इसका मतलब ये नहीं कि कोई पैटर्न है। तो इतने कम डेटा के साथ हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये टेस्ट भरोसे के लायक है। लेकिन सोचिए, अगर ये कोरिलेशन सच में सिग्निफिकेंट होता तो तब हम अपने आखिरी और सबसे पावरफुल टूल का इस्तेमाल करते, रिग्रेशन। रिग्रेशन एनालिसिस सिर्फ रिश्ता बताने से एक कदम आगे जाता है। ये हमें असल में भविष्यवाणी यानी प्रिडिक्शन करने की ताकत देता है। और ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये है रिग्रेशन लाइन। इसे एक तरह का प्रिडिक्शन मैप समझिए। ये डेटा पॉइंट्स के बीच से गुजरने वाली बेस्ट फिट लाइन है,
जो बताती है कि किसी एक वैल्यू के लिए दूसरी वैल्यू क्या हो सकती है। तो ये पूरी पड़ताल हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ती है। अब जब ये पता चल गया है कि पैटर्न कैसे ढूंढे और उनकी सच्चाई कैसे परखें, तो जरा सोचिए, हमारी दुनिया में ऐसे कौन से छिपे हुए पैटर्न और रिश्ते हैं जो हमारी जिंदगी को आकार दे रहे हैं।